गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एसएसटी के लिए, और वो कौन सा है बेटा ना, वर्कशीट नंबर 21 है, एसएसटी हिंदी मीडियम। तो ज़रूर समझाने से पहले आप क्या करना है ना, इसको देखो बेटा। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक, इसकी प्रीवियस में आपको बता दिया गया था प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक बताया गया था, दो दीदी ने आपको समझाए थे। तो इसमें आप देखो क्या है ना, आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। ओके, ये सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक तथा संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक के रूप में भी हो सकता है। इसका मतलब कि जो अलग अलग जो क्षेत्रक है, अलग अलग जो क्षेत्रों को जो वर्गीकरण किया जाएगा सेक्टर के अलावा भी, आप ऐसे आप उसको कर सकते हैं। कैसे? एक हो गया सार्वजनिक क्षेत्रक, एक हो गया निजी क्षेत्रक। आप समझ जाओ, आप आराम से कर सकते हो बेटा। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होती है ना, जिस पर सरकार का नियंत्रण होती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाने के लिए नहीं होता है। जो गवर्नमेंट स्कूल बनता है, कितना लाभ कमाते हैं बेटा? आपकी 3 महीने में फीस कितना कम जाती है, वो लाभ कमाते हैं कि टीचर का जो स्कूल की जो होती है कितना 60, 70, 80 हज़ार है, और इतने बड़े बड़े रूम होती है, इतना बेंच टेबल, इतनी फैसिलिटी होती है, वो लाभ कमाने के लिए नहीं होती है। रोजगार की सुरक्षा होती है। अगर कहीं सार्वजनिक क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, रेलवे में काम कर रहा है, ठीक है बेटा, पोस्टल में काम कर रहा है, ये सब रोजगार की सुरक्षा होती है। उसके बाद क्या है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, सार्वजनिक छुट्टी मिलती है, ठीक है, अन्य जो पेंशन वगैरह भी कटता है, रिटायरमेंट मिलता है, सब चीज़ मिलता है बेटा सार्वजनिक क्षेत्र में। और सुरक्षा है, जितना घंटे का काम है उतना घंटे ही आपको करना पड़ता है, बल्कि इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। ये सब अच्छा ही होती है सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय रेलवे हो गया, आप पोस्ट ऑफिस हो गया, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, ये सारे जो है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब सरकार का कंट्रोल उसके ऊपर है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे निजी क्षेत्र के लिए, जहाँ पे पूरी संपत्तियों पर निजी स्वामित्व है, खुद मालिक। अपना घर है बेटा, मैं जबरदस्ती आपके घर में नहीं जा सकता। आप मुझे बुलाओगे सर आइए तब जाऊंगा, लेकिन पार्क में मैं अपनी मर्जी में जा सकता हूँ, लेकिन खुलने का टाइम होना चाहिए। सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। अब रात को 12 बजे आप सोचोगे कि किसी पार्क में जाओगे जो गेट बंद हो गया, ऐसे नहीं जा सकते। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है बेटा। एक छोटी सी बात आप देखो, जो प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल होती है, प्राइवेट स्कूल क्या होती है, फीस उतना कितना तगड़ा होती है। और छोटी सी बात देखो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती है, बीमार होके आप जाओ, ऑपरेशन नहीं होगा तो भी ऑपरेशन करा देंगे बेटा। तो उसकी मेन उद्देश्य क्या होती है, लाभ कमाना। और रोजगार की सुरक्षा नहीं होते, सुबह जा रहे हो कब आ रहे हो कुछ पता नहीं है। कोरोना हो गया, चालू होते होते नौकरी छूट गया, पैसे नहीं है। सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है, एक व्यक्ति उसका मालिक होता है, वो होता है निजी क्षेत्र बेटा। जो कंपनी होती है उस टाइप का है। सार्वजनिक जो छुट्टी होती है, ठीक है ना, ये जो ये क्या लेगा, सार्वजनिक, इसका मतलब जो जैसे छुट्टी मिलता है, जैसे छोटे छोटे जो छुट्टी होती है, वो भी छोटे क्या बड़े बड़े छुट्टी भी वो नहीं मिलता है। इसमें क्या होती है ना, सुरक्षा का गारंटी नहीं होती, ठीक है बेटा। और जैसे आपका अलग बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो पटरी पे जो काम करते हैं, छोटे छोटे दुकान पे जो काम करते हैं, छोटे छोटे जो बेटा प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये सारे जो उसमें काम करने वाले जो है, या वो जो क्षेत्रक होती है उसको बोलते हैं निजी क्षेत्रक। इसका मतलब उसका मालिक खुद व्यक्ति होता है। आगे हम आते हैं, इसमें बेटा आपको आंसर मिल जाएगा। आगे आएगा आपको डिफरेंस, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में क्या अंतर है ना। ऐसे क्षेत्रक है जहाँ पे जो क्षेत्रक जिसकी परिसंपत्ति सरकार के अंदर, सरकार के नियंत्रण में होती है, जिसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए वो कार्य करता है, और ऐसे और सरकारी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। तो ऐसे चीजें उदाहरण दे दोगे, वो आपका हो गया सार्वजनिक क्षेत्रक, ठीक है। दूसरी तरफ हम आते हैं, क्या है नेक्स्ट, उसकी जो पीछे इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, उचित वेतन मिलता है, कार्य का निश्चित घंटे, सुबह जा रहे हो 8 घंटे काम, छुट्टी हो गया, नौकरी की निश्चितता होता है बेटा। इसका मतलब परमानेंट हो जाते हैं। कर्मचारी योजनाओं का लाभ होता है, कटता है बेटा। कार्य की बेहतर परिस्थितियाँ, एसी लग रहा है, कूलर लग रहा है, साफ सुथरा है, बैठे हो। बैंकिंग में देखो, जब आप बैंक में एंट्री मारते हो कितना आपको आराम लगता है गर्मी में, है कि नहीं।
असंगठित क्षेत्र कैसे हो गया? रेडी वाला, पटरी वाला, ये सारे जो चीजें होता है, कार्य का समय निश्चित नहीं, नौकरी की अनिश्चितता हो गया, कर्मचारी योजनाओं का अभाव हो गया, निम्न स्तरीय परिस्थितियां। एक बात बेटा आपको ध्यान देना है, जो निजी क्षेत्र होता है वो अपना खुद मालिक है। जैसे छोटी से मैंने बताया, छोटे जो प्राइवेट स्कूल होता है, जैसे आपका अपनी दुकान हो, जो काम अपना है, अपनी कंपनी भी हो, तो ये सारे हो। टाटा बिरला जो है वो निजी क्षेत्र में आएंगे, वो भी फैसिलिटी देते हैं, ऐसे नहीं फैसिलिटी नहीं देते हैं, लेकिन क्या है ना, निजी क्षेत्र के वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, और जहाँ सार्वजनिक में सरकार के हाथ में होती है। चले बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। असंगठित में वेतन कम मिलता है, काम सुबह जाओ कब आओगे पता नहीं है, नौकरी का अनिश्चितता मतलब परमानेंट नहीं है, कभी भी टेम्पररी है, काम करे हो कल काम नहीं है, कहेगा भाई जाओ आप। उसके बाद क्या होता है, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ, जहाँ आप काम करे हो वर्किंग कंडीशन भी बहुत बेकार होती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा कर लोगे, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है ना। सार्वजनिक क्षेत्र मैंने ये लिखा हुआ है साफ साफ बेटा। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पे सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, जन कल्याण कार्य करता है और जो सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, ऐसे क्षेत्र को हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। और निजी क्षेत्र में निजी मालिक होता है, निजी स्वामित्व होता है, उसका बोलबाला है। ठीक है ना, वो चीज है बेटा। अब नीचे आइए, एग्जाम्पल भी आप उसको दे सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ के शू कर सकते हो। सेकंड में आपको दे रखा है संगठित क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होती है? ऐसे क्षेत्र जहां पे व्यक्ति को नौकरी का निश्चितता होती है, कर्मचारी को योजना को लाभ मिलता है, बेहतर परिस्थिति में वो काम करते हैं, ओके, और उचित वेतन मिलता है, तो ऐसे जो है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। और वो जैसे बैंकिंग हो गया, और भी बहुत सारे, मैंने रेलवे बताया, गवर्नमेंट स्कूल बताया, ये सारे जो चीजें हैं वो संगठित क्षेत्र होती है, जिसमें आपको सारे सुविधा आपको मिल रहा है। असंगठित क्षेत्र में जो पटरी लगा रहा है, रेडी में काम कर रहे हैं, कभी कभी इमरजेंसी में क्या करते हैं, वो बंद भी हो जाता है, वो कोरोना चालू हो गया, बंद हो गया सब चीजें, लेकिन इसमें अगर ओवर टाइम लगाएंगे उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, पेंशन वगैरह मिलेगा, रिटायरमेंट मिलेगा, लेकिन इसमें ये सब फैसिलिटी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा फर्स्ट सेकंड आप कर लोगे। असंगठित क्षेत्र की समस्याएं क्या होती है? समस्या क्या होती है बेटा ना, उनके पास नौकरी का निश्चितता नहीं होती है, नौकरी कभी भी छूट सकता है, समय नहीं है, कितने घंटे आप काम कर रहे हो, कोई कार्य का कोई समय नहीं है, और निम्न स्तर उनको जो जिस कंडीशन में वो काम करते हैं बहुत बेकार होती है, निम्न स्तरीय होती है। उसके साथ साथ क्या होती है ना, पेमेंट भी बहुत कम होती है। क्लियर हो गया बेटा, बहुत कम पेमेंट होती है। उसके साथ साथ असंगठित क्षेत्र में क्या होती है, जो खनी वगैरह में जो काम करते हैं उनके जीवन का भी रिस्क होती है, और खास करके बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे काम करने पर हाथ कट गया, पैर कट गया, वो बहुत सारे खतरा होती है, लेकिन संगठित क्षेत्र में ऐसे नहीं होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में 5 उदाहरण दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र बेटा देखो, पब्लिक पार्क है, हॉस्पिटल होते हैं, एम्स आप देखे होंगे, सफदरजंग हो गया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके बाद और कौन सा हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, वो सभी सार्वजनिक क्षेत्र के। निजी क्षेत्र हो गया जो निजी कंपनियां हो गया, रेडी पटरी वाले हो गया, अपना कुछ काम आप कर रहे हो वो भी आपका निजी क्षेत्र है। ठीक है बेटा, आपका फार्म हाउस बना है वो सार्वजनिक क्षेत्र नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के बेटा। तो ये मैंने ये चारों क्वेश्चन आपको समझा दिया बेटा, अपनी ओर से लिख सकते हो। मुझे हिंदी नहीं लिखना आता है, सॉरी फॉर इट बेटा, मैं इंग्लिश मीडियम में भेजा, कुछ बच्चे ने रिक्वेस्ट की सर जी आप हिंदी मीडियम भेज देना, तो मैंने आपको समझा दिया, तो आप इसको वीडियो को देख के आप कर सकते हो। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।